लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए और आईएनडीआई अलायंस में जो आजमाइश होगी। विधानसभा की 5 सीट खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होना है। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई है और इसे बिहार की सियासत में लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। देखिए क्या चल रहा। केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी और बिहार में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 30 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद एनडीए नेताओं ने दावा शुरू किया कि बिहार की जनता के दिलों पर मोदी नीतीश की जोड़ी राज करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले विधानसभा उपचुनाव में दोनों गठबंधनों का आमना सामना होगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा दिया था, तो बीजेपी का दावा है कि जनता अब विपक्ष के झांसे में नहीं आने वाली है। हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेता अग्नि परीक्षा ही मान करके हम समाज में जाते हैं, लेकिन समाज को जहां तक मानना है, देश हो प्रदेश हो, समाज के लोग विकास को पसंद करता है। जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, विकास विरोधी सरकार रही है, गुंडे गर्दी के बल पर वो लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। ये जनता कतई बर्दाश्त नहीं करी है। वो सामान्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, जनता सोच समझ करके, बिहार की जनता बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग करती है। मुझे लगता है कि ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जब चल रही है तो दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल विधानसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। विधानसभा के 4 सदस्य अब सांसद चुन लिए गए हैं। इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी विधायक थे, जो गया से सांसद चुने गए। रामगढ़ सीट से आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। बेलागंज से आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। वहीं तरारी सीट से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद आरा से सांसद चुने गए। जबकि रुपौली सीट से जेडीयू विधायक रहीं बीमा भारती ने पाला बदला और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी हार हुई। अब उपचुनाव से पहले आरजेडी नेता पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यह लगातार चुनाव की तैयारी में लगे रहती है। चुनाव कभी भी आवे तो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता कमर कस के तैयार रहते हैं। अभी रुपौली उपचुनाव होना है, पार्टी ने पूरी ताकत के साथ और हम लोग वहाँ लड़ने का काम करेंगे। और बीमा भारती जी जो एक महिला प्रत्याशी है, अति पिछड़ा समाज से आती है और लंबे समय से रुपौली को उन्होंने सींचने का काम किया है और वहां से भारी मतों से जीतेंगे। जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 2 से आरजेडी के विधायक थे, जबकि एक सीट भाकपा माले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जेडीयू के पास थी। हालांकि बीमा भारती अब आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया है। ऐसे में दबाव इंडिया ब्लॉक पर है और एनडीए जीत का दावा कर रही है। बहुत बेहतर स्थिति रहेगी हमारे गठबंधन की। इस लोकसभा के चुनाव में भी अधिकांश सीटें हमारे गठबंधन ने जीती हैं और जहां भी सीटें खाली हुई हैं, उपचुनाव होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस उपचुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि जैसे पहले बिहार की जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, आने वाले समय में भी बिहार की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी भारी मतों के अंतर के साथ जीत दर्ज करेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता का मूड अलग होता है और मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ अगियाओं विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जहां भाकपा माले ने अपनी सीट बचा ली थी। अब 5 सीटों पर इंडिया ब्लॉक मोदी नीतीश ब्रिगेड को रोक पाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।